हेलो एवरीवन। 19 जून का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहली न्यूज है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के बारे में। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया से, जिनका नाम है आंद्रेज प्लेनकोविक। तो क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब और ये एक बाल्कन कंट्री है। तो बाल्कन कंट्रीज में और भी कंट्रीज आती हैं, जैसे अल्बानिया है, मैकेडोनिया है, मोंटेनेग्रो है, कोसोवो है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, पर ये जो रीजन है क्रोएशिया, इस रीजन की ये कंट्रीज बाल्कन कंट्रीज में आती हैं। ये क्रोएशिया एड्रियाटिक सी में इसी से टच होता है। अभी पीएम तीन कंट्रीज की ट्रिप पे, तीन कंट्रीज के दौरे पे गए हैं, जो तो जिनमें से पहला था साइप्रस, जिसका टर्की के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा कनाडा, यहाँ पे G7 अटेंड करने के लिए गए थे। और तीसरा क्रोएशिया, इसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब। नेक्स्ट न्यूज इज देसी ऊन। देसी ऊन लीड्स इंडियाज एनिमेशन सक्सेस ग्लोबली। ये एक एनिमेटेड मूवी है जिसे कि ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म मिला है। ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 फ्रांस। एक एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है जो फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ पे देसी उनको ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म मिला है। और ये जो एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है, ये वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेज है एनिमेशन मूवीज के लिए, एनिमेशन के लिए। तो जो देसी उन था, इसे रिसेंटली बेस्ट फिल्म मिला था वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2025, जो वेव समिट हुई थी मुंबई में, उसमें मिला था। तो इसे मिला था इंडियाज लीडिंग एनिमेशन एंड डिजाइन रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म अंडर द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के अंडर इसे वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये अभी रिसेंटली फ्रांस में कंक्लूड हुई है, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये इसका थर्ड एडिशन था और इसको को होस्ट किया है फ्रांस और कोस्टा रिका। फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने इसे को होस्ट किया है और ये कहाँ पे कंक्लूड हुई? फ्रांस में। तो इसमें एक एग्रीमेंट रेटिफाई हुआ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। इसको 56 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है, जबकि रिक्वायर्ड कितना है? 60 कंट्रीज। इस ट्रीटी को हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं। तो इसकी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन। तो इंडिया ने अभी इसे रेटिफाई नहीं किया है, अभी इन द प्रोसेस है, और यूएस ने भी इसे अभी रेटिफाई नहीं किया है। तो ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए है? ओशियन कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो हाई सी होते हैं, मतलब जो किसी भी कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहे होते, तो उस सी को सस्टेनेबली यूज करने के लिए, सस्टेनेबली एंड इक्विटेबली यूज करने के लिए। तो ये SDG 14 गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जो क्या है? वाटर लाइफ अंडर वाटर, इसको भी फुलफिल करने के लिए इसका एम है। किसका? यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु अभी ईरान और इसराइल में जो वॉर चल रहा है, तो वहां से ईरान से अपने इंडियन नेशनल को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। और अभी इसमें गवर्नमेंट ने इसके अंदर इसराइल से भी अपने जो इंडियन नेशनल है इसराइल में, उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए भी इसी इसी ऑपरेशन में इंक्लूड कर लिया है। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और अभी काफी न्यूज में भी रह रहा है ईरान और ये वाला रीजन, वॉर वगैरह की वजह से। तो ईरान का बॉर्डर किस किस के साथ टच हो रहा है वो भी देख लेते हैं।
तो ईरान का बॉर्डर टच हो रहा है इराक से, टर्की से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। किसके से? इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आर्मेनिया की इंपॉर्टेंस क्यों, वो क्यों न्यूज में आया अभी? क्योंकि जब ईरान से जो इंडियन नेशनल्स थे वो आर्मेनिया का जो ये वाला पार्ट है जो ईरान को टच कर रहा है बॉर्डर, ये इसी के थ्रू जो इंडियन नेशनल्स थे वो यहाँ गए और फिर यहाँ से इंडिया आए। तो पैसेज इनटू आर्मेनिया थ्रू कौन सा बॉर्डर का, इस बॉर्डर का पासेज का नाम क्या है? नोर्दुज अगरक बॉर्डर क्रॉसिंग। यहाँ से क्रॉस होके अपने जो सिटीजन नेशनल्स थे इंडियन नेशनल, वो ये इधर गए आर्मेनिया में और आर्मेनिया से फिर वो आए। नेक्स्ट न्यूज, तो अभी ये जो न्यूज में जब ये वाला रीजन न्यूज में रह रहा है तो जो बॉर्डर बॉडीज हैं उन्हें भी हमें जब देख रहे हैं कभी तो मैप में एक बार खोल के देख लेना चाहिए, जिससे कि हम आंसर को कवर, क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो कैस्पियन सी यहीं ईरान से टच हो रहा है। तो कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं और ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, तारीख करके। तारीख तारीख करके, तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रसिया, आर से रसिया हो जाएगा, और आई से आपका ईरान तो है ही अभी, और के से कजाकिस्तान। तो आप इस कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज को याद करने के लिए इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब अगर और भी इस एरिया को देखें तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ भी है। तो ये भी ईरान को यहाँ पे टच करता है। तो पर्शियन गल्फ में 8 कंट्रीज इसे बॉर्डर करती हैं। ये रहा पर्शियन गल्फ। तो इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और आपका बहरान, कतर कतर और यूएई और ओमान। तो ये आपका पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है। इसको याद करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। मैं ऐसे याद रखता था इसे, क्योंकि सबको, बस अब इसका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन याद करने के लिए अगर आपको रखना है तो क्योंकि सबको। तो ये इससे हो गया क्यू से कतर, यू से यूएई, के से कुवैत, आई से आपका ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ये कुवैत। 2 बार हो गया यहाँ पे कुवैत। तो और ओ से ओमान। तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी इसकी ट्रिक बना सकते हो। तो ऐसे ही रेड सी ये रहा। तो रेड सी को बॉर्डर बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज है? इजिप्ट, सूडान, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, यमन एंड सऊदी अरेबिया। तो जब भी ऐसे कभी भी न्यूज में आप देख रहे हो कोई भी जो रीजन न्यूज में है, तो एक बार एटलस खोल के जरूर देख लो। तो क्या होता है कि वो दिमाग में पिक्चर मेमोरी रह जाती है, तो एग्जाम के टाइम पर वो याद भी आ जाते हैं, सब कुछ रटना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज इज चंडीगढ़ टॉप्स स्कूल एजुकेशन इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0, ये रिपोर्ट रिलीज की है किसने? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए। तो इसमें किसने टॉप किया है? चंडीगढ़ ने इसमें टॉप किया है। और इसमें मेघालय लोवेस्ट है, मेघालय की रैंक लोवेस्ट रही। नेक्स्ट न्यूज इज क्यूएस रैंकिंग टू 2026। तो क्यूएस रैंकिंग ये बेसिकली वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। तो इसमें इस बार आईआईटी दिल्ली ने इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आईआईटी दिल्ली आई, जिसको कि वर्ल्ड में 123rd पोजीशन मिली है। इसने 27 की जंप की है, 27 रैंक जंप की है इसने
और लास्ट ईयर ये 2025 में इसकी 150 रैंक थी। ये 8 साल में पहली बार हुआ है कि आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है इंडिया की तरफ से। इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उनमें टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे 129 पोजीशन है, लास्ट ईयर इसकी 118 थी, 118 थी। और रिकॉर्ड 54 इंडियन इंस्टीट्यूट इस बार आए हैं। इस बार सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट आए हैं, 54 इंडियन इंस्टीट्यूट आए हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट न्यूज इज आईएनएस अर्नाला। तो ये फर्स्ट वॉरशिप है, फर्स्ट वॉरशिप इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज में। किसमें? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज में पहला वॉरशिप है आईएनएस अर्नाला। ये एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज, एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज कमीशन कहाँ पर हुआ है? ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट न्यूज इज नाथुला पास। नाथुला पास ये क्यों न्यूज में है? अभी 2 दिन पहले हमने शिपकीला पास को भी देखा था। शिपकीला ये कहाँ पे था? ये हिमाचल में, और ये तिब्बत मतलब चाइना से जोड़ता है। तो ये नाथुला पास कहाँ पर है? नाथुला पास है ये सिक्किम में। तो क्यों न्यूज में है? कि गवर्नमेंट ने जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसे नाथुला पास से रिज्यूम करने की, जारी करने की परमिशन दे दी है। और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। तो ये पहला जो बैच है वो 15 जून को वहां से रवाना होगा। तो नाथुला पास ये रहा आपका, ये नाथुला पास है जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और इसी के जस्ट साउथ में अराउंड 2-3 माइल्स की डिस्टेंस पे जेलेपला भी है। जेलेपला, जेलेपला मतलब ला का मतलब यहाँ पास होता है। तो ये अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि नाथुला और जेलेपला, तो दिमाग में रहना चाहिए कि ये इसके साउथ में है, जेलेपला साउथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।